विरोधी कानून वापस करो, किसान विरोधी कानून वापस करो, किसान विरोधी कानून वापस करो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जम्मू की तस्वीरें हैं। इससे पहले टीवी चैनल्स पे आपने देखा होगा किस तरह से किसान संघर्ष कर रहे हैं, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान। किसी भी देश को चलाने के लिए, अच्छे ढंग से चलाने के लिए, ये दो ऐसे नाम हैं जिनका योगदान बहुत ज़रूरी है। एक जवान और दूसरा किसान। आज किसान मुश्किल में है। किसान के लिए कानून जो बनाया गया है वो किसानों की समझ से परे हैं, और हमें भी ये चीज़ समझ नहीं आती, जो कानून आपने किसानों की बेहतरी के लिए बनाया है, अगर वो किसानों को समझ नहीं आ रहा है, या तो फिर आप समझाने में असफल हैं, या फिर वो कानून उनके हित में ही नहीं है। इसीलिए इतनी बड़ी तादाद जो किसानों की है वो आज सड़कों पे है, और अगर ये संघर्ष ज़्यादा देर तक चलता रहा तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि जय जवान जय किसान का जिसने भी नारा लगाया है, जब भी ये नारा लगाया है, इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च है। किसी भी देश को चलाने के लिए ये दो ऐसे पिलर हैं, अगर इनमें से एक भी डगमगा जाए तो जनाब आप घर में आराम से बैठ नहीं सकते, आप खा नहीं सकते, आप जिंदा नहीं रह सकते। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। आज किसान परेशान है। मुझे याद है बड़े बड़े सेलिब्रिटी ये कमेंट भी कर रहे हैं। मुझे याद है, मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, एक बुजुर्ग महिला जिसकी कमर झुकी हुई थी, वो किसान थी। वो भी विरोध प्रदर्शन में अपना हिस्सा देने के लिए आई थी, और एक बड़ी एक्ट्रेस ने ये कमेंट कर दिया कि ये 100 रुपए में मजदूर बुलाए गए हैं दिहाड़ी पर प्रोटेस्ट करने के लिए। बाद में जब उस महिला ने रिप्लाई किया, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी एक्ट्रेस को अपने घर में नौकर रख सकती हूँ, मेरे आगे 15-20 मजदूर काम करते हैं, इतने मेरे खेत हैं, लेकिन मैं अपने घर में नहीं हूँ, किसानों के लिए खड़ी हूँ। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा गलत हैं। आप किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देते हो, एक वर्ग को खुश करने के लिए। इसको कह सकते हैं कि आप किसी के लिए अच्छे शब्द बोलकर उनको खुश कर रहे हो। बड़े आसान शब्दों में कहा जाए तो उसको चमचागिरी कहते हैं। मत करो ऐसा, खासकर किसानों के साथ। अगर ये जो भी आपने कानून बनाए हैं ये सही हैं, किसानों की बेहतरी के लिए हैं, तो जनाब आप उनको समझाने में असफल क्यों हो? जब ये कानून बनाए गए थे, क्या उनके नुमाइंदे लिए गए थे? जिनके हित के लिए आप कानून बना रहे हो, उनके लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया था? या तो आप उनको कानून समझा नहीं पा रहे हो, या फिर जो कानून आपने बनाए हैं वो उनके हित में ही नहीं है। अगर किसानों की बेहतरी के लिए आप काम कर रहे हो तो आपको उनको समझाना पड़ेगा, या फिर आपको ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। जिनकी बेहतरी के लिए उनको ही समझ नहीं आ रहे, तो किस तरह से ये पॉसिबल होगा? किस तरह से ये पॉसिबल होगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। ये कहना, क्योंकि आगे चीजें मुश्किल हो जाएंगी, और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं। आज आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, मैं ये भी कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। आप देर कर दी आपने, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, जो देश को मजबूत करते हैं, वो आज सड़कों पे है। देर क्यों? बिल्कुल असी देर ते नहीं की, असी वेख रहे सी कि ये जड़ा काले कानून कितने तक जाएंगे, ये सरकारां कितने तक इन्हां किसानां नाल जुल्म कर रही हैं। क्योंकि किसानां नाल, गरीब तबके नाल हमेशा ये हुकूमतां जुल्म करदियां आईयां हन। इस करके असी इस किसानां दे हक विच खड़े हां। डेमोक्रेसी है, हर किसी दे बोलण दा हक बनदा है, क्योंकि वी आर फार्मर्स एंड असी ये नहीं चाहते कि सानू किसी धड़े नाल जोड़ा जाए। उत्थे ये जिहड़ा गोदी मीडिया है वो सानू खालिस्तानी करार दिंदा है। वी आर नॉट खालिस्तानी, वी आर नॉट बीजेपी, वी आर नॉट कांग्रेसी, वी आर ओनली फार्मर्स।
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ कुछ और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। क्या लगता है अमन जी आपको, या किसान जो सरकार है वो किसानों को समझाने में असफल है, या जो कानून बनाए गए हैं ये किसानों के हित में ही नहीं है? देखिए, अगर कानून ये किसानों के हित में होते तो आज किसान सड़कों पे नहीं होता। किसानों के हित में ये कानून है ही नहीं है। जैसे कि मेरे से पहले भाई साहब ने बोला कि हमें खालिस्तानी का टैग दिया जाता है, जो एक कड़ी निंदनीय है, और इस चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कभी भी सिख कम्युनिटी अगर किसी के लिए अपने हक के लिए जद्दोजहद करती है तो उसको खालिस्तानी का टैग दिया जाता है और उल्टे सीधी बातें करके उनको बुखलाया जाता है। पर आज जो किसान सड़कों पे खड़ा है, अगर किसान की बात को नहीं माना गया तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली सरकार एक बहाना कर रही है कोरोना का, कोरोना किसी ने देखना नहीं है, यहाँ से भी लोग जो है जाने को तैयार हैं। अगर आज की डेट में कोई फैसला ना हुआ तो जितनी भी जहाँ पे आप जथेबंदियाँ देख रहे हैं, जितनी भी एनजीओ देख रहे हैं, ये सब वहाँ पे इकट्ठी होकर जाएंगी और जो हमारे अन्नदाता हैं उनके हक के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, क्योंकि मैंने ये कहा कि देरी ज़रूर हुई जम्मू में, लेकिन लोग जो है वो ज़रूर सामने आए हैं, ज़रूर बात करने के लिए सामने आए हैं। आपका नाम क्या जनाब? मेरा अशोक बसोत्रा। आप इस विरोध का हिस्सा हो? बिल्कुल हिस्सा है। मैं SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ लीड करता हूँ। पूरी ऑर्गेनाइजेशंस किसानों के समर्थन में खड़ी हैं। मोदी सरकार ने पूरा देश बर्बाद कर दिया है। मोदी और शाह ने मिलकर किसानों की पूरी तरह से बर्बादी कर दी। उनको बंधुआ मजदूर बनाने का ये कानून बनाया है। अंबानी अडानी के बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा जो किसानों के साथ इतना बड़ा धक्का हुआ है उसमें पूरा देश किसानों के समर्थन में खड़ा है। मगर गोदी मीडिया ये बात बाहर नहीं जाने दे रहा। वो किसी को खालिस्तानी बताता है, किसी को आतंकवादी बताता है। ये गलत धारणा है। पूरे सिख, पूरे मुस्लिम, पूरे SC/ST OBC, पूरा देश आज किसानों के साथ खड़ा है। अन्नदाता है किसान इस देश का। अगर किसान मारा गया तो मैं दावे से कह सकता हूँ पूरा देश मर जाएगा। पूरे देश को अन्न खिलाने वाला किसान जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ये काला कानून वापिस होना चाहिए। अंग्रेजों ने भी ऐसे काले कानून नहीं बनाए जो मोदी और शाह के आने के बाद जैसे NRC का बना और ये बना। सबसे घटिया और देश विरोधी कानून है ये सरकार ही देशद्रोहियों की सरकार है। दूसरों पे ये लांछन लगाने वाले लोग खुद देशद्रोही हैं। जब इस तरह के कानून बनाए गए थे तो किसानों की तरफ से कोई नुमाइंदा बीच में बैठना चाहिए था, उनसे बातचीत करते, उनको कॉन्फ्रेंस में लेते। अगर उन बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे ये कानून जो है उनके हित के लिए है, या तो ये उनको समझा ही नहीं पा रहे या फिर कानून ही ऐसा। क्या लगता है आपको? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ना तो किसानों की राय ली गई, ना किसानों के रिप्रेजेंटेटिव से बात की गई, और संसद में तो करोड़ों अरबोपति और क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल बैठे हैं। वहां पर उनको तो किसानों से कोई लेना देना है नहीं। वो अंबानी अडानी के पेरोल पे हैं। अंबानी अडानी के हित में हर कानून पास करने के लिए तत्पर हैं। किसानों का हित नहीं देखा गया, उनसे नहीं पूछा गया। बड़ी शुक्र है इस बात की कि किसानों को जल्दी समझ आ गया ये उनके विरोध में है। वो सड़कों पे उतरे जैसे NRC में लोग उतरे थे, वरना पूरे देश के किसान आज अंबानी अडानी के बंधुआ मजदूर बन के रह जाते। तो उससे निकलने का ये सही तरीका था। मैं लोक मंच का रीजनल सेक्रेटरी हूं, गिटन सिंह मेरा नाम है। हम ये चाहते हैं कि ये जो किसान विरोधी बिल जबरदस्ती केंद्र सरकार ने पास किए हैं वो वापस लिए जाए और MSP का रूल जो है, कानून जो है वो संसद में लाया जाए और उसको पास किया जाए ताकि उससे किसानों को राहत मिले। ये बिल लेने से, वापस लेने से भी मसला हल नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जिस सिस्टम जो है ये सिस्टम चेंज करने की जरूरत है, तभी जाकर के आम लोगों का भी, मजदूरों का भी और किसानों का भी, एम्प्लॉइज का, सभी का बड़ा होगा। हमसे बात करने के लिए आपको बता दूं, जिस तरह की मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये विरोध प्रदर्शन ज़्यादा देर तक चला, अगर ये विरोध प्रदर्शन ज़्यादा देर तक चला तो चीज़ें ज़रूर मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जवान और किसान ये दो ऐसे पिलर हैं देश के, अगर ये स्तंभ हिल जाएं तो मुश्किल हो जाएगा किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और ये विरोध प्रदर्शन जो आप कह रहे हैं ये किसानों का, अगर ये और मुझे लगता है कि अगर किसान जिसके हित के लिए आप इतने बड़े फैसले किए हैं, अगर वो ही राजी नहीं है, अगर वो ही मानने को तैयार नहीं है, वो सड़कों पे है,
इस पर एक बार फिर से आपको चिंतन मंथन करना चाहिए, चिंतन मंथन जरूर करना चाहिए। जनाब, किसान जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। आपके जो रिसर्च सेंटर चल रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, आर्मी है, बीएसएफ है, जितने भी पैरामेडिकल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी देश को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं, इनके पीछे किसान खड़ा है। उनके पेट में रोटी होगी तो दिमाग काम करेगा, इसके पीछे किसान खड़ा है। एक बार चिंतन मंथन करने की जरूरत है, लेकिन किसान आज परेशान है, किसान का बच्चा बच्चा परेशान है। कुछ सोचना पड़ेगा आपको जल्दी, नहीं तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। और ये हवा जो है ये जम्मू तक पहुंच गई है, थोड़ा वक्त लगा इसको पहुंचने में, लेकिन पहुंच गई जम्मू तक। मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।